नमस्ते दोस्तों। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। घर में कोहराम मचा था। रुक्मणी जी सीढ़ी से गिर गई थी। सिर पर भारी चोट लगी थी। डॉक्टर ने बताया कि शायद दिमाग की कोई नस फट गई है, जो उन्हें यूं अचानक दुनिया को छोड़ अलविदा कहना पड़ा। यूं तो रुक्मणी जी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो चुकी थी। 3 बेटे थे, सभी की शादी हो चुकी थी और सभी अपने अपने परिवार में मस्त थे। लेकिन रुक्मणी जी का यूं अचानक जाना उनके पति रामप्रसाद जी पर पहाड़ टूटने जैसा था, क्योंकि रामप्रसाद जी थोड़े से अस्वस्थ रहते थे और उन्हें हर पल रुक्मणी जी के साथ की जरूरत महसूस होती थी। असल में यही वह उम्र होती है जिसमें हमें अपने जीवन साथी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और जीवन साथी की जैसे आदत सी हो जाती है। इसी समय पर आकर हम जीवन साथी का सही मायने में अर्थ समझ पाते हैं और फिर पूरी जिंदगी तो जिम्मेदारी में निकल जाती है। ठहर कर जिंदगी जीने का आनंद तो अभी शुरू हो पाता है। अभी आकर हम एक दूसरे के सुख में भागी होते हैं, पर ईश्वर के आगे क्या किसी की चली है। राम प्रसाद जी के दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे कि अब उनकी जिंदगी किस प्रकार कटेगी, कौन उनके सुख दुख में उनके साथ होगा, क्योंकि तीनों ही बेटे शहर से बाहर रहते थे। रुक्मणी जी तो जैसे सब कुछ इतनी आसानी से संभाल लेती थी। तीनों बेटे भी थोड़े बेफिक्र थे, क्योंकि दूर शहर में रहकर वो ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे और जब भी वे अपने माँ बाप को शहर चलने को कहते तो रुक्मणी जी अपने बेटों से कहती कि अभी उन्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं है। यहाँ कस्बे में आस पड़ोस बहुत अच्छा है, किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं है। तो तुम तीनों चिंता मत करो, बस जल्दी जल्दी मिलने आ जाया करो। बेटों को भी पता था कि उनकी माँ बहुत ही होशियार और मजबूत इरादों वाली है, इसीलिए वे तीनों भाई भी पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा चिंता नहीं करते थे। बस कभी कभी घर आकर माँ पिताजी से मिल लिया करते। पर आज सभी सन्न थे। रुक्मणी जी के अचानक जाने से ये 13 दिन आने जाने वालों से मिलने करने में ही निकल गए। तीनों बहुएं घर चौका संभालती रही। बड़ी बहू तो अक्सर आने जाने वालों के पास बैठती। इस बीच दोनों छोटी बहुओं में पिताजी को कौन रखेगा और उनकी जायदाद और अन्य सामान को लेकर चर्चा चलती रहती। रामप्रसाद जी को अपने साथ रखने के लिए कोई तैयार नहीं थी, क्योंकि रामप्रसाद जी को साथ में रखते तो उनकी सेवा तो उन्हें मन ना होते हुए भी करनी ही पड़ती और अब तो वे आजाद पंछी की तरह जीवन बिता रही थी। ना ही किसी की रोक टोक, ना ही किसी के लिए एक समय का भी भोजन बनाना। उल्टे अभी तक तो उनकी सासू जी ही उन सभी के लिए 10 काम करती आई थी। अचार, जवे, पापड़ आदि सामान रुक्मणी जी सभी बच्चों को देती रहती। कुछ काम वो खुद कर देती तो कुछ कस्बे में ही पैसे देकर तैयार करवा देती। सर्दियों में पोते पोतियों के लिए गर्म कपड़े तैयार कराती। बच्चों के लिए गोलगप्पे, मठरी, लड्डू, शक्करपारे बनवाती। हर किसी की पसंद का ख्याल रखती थी रुक्मणी। उनसे जब बच्चे इतना काम करने के लिए मना करते तो कहती, इतना बड़ा दिन होता है कि काटे नहीं कटता। 2 प्राणियों को काम ही कितना होता है और अपने बच्चों के लिए कुछ करके जो सुकून मिलता है बता नहीं सकती। पर आज रुक्मणी जी की 13वीं है। हवन के बाद पंडितों का ब्रह्म भोज है। सभी काम धीरे धीरे होते जा रहे हैं। उधर रामप्रसाद जी का मन बहुत बेचैन है। शाम को सभी मेहमानों के जाने के बाद सभी बच्चे एक साथ बैठे हैं। रुक्मणी जी का सारा सामान बांटा जा रहा है। रुक्मणी जी के पास सोने के काम की 2 बहुत भारी साड़ियां हैं, जिनका मूल्य आज बहुत अधिक होगा और शायद आज तो ऐसा काम साड़ियों में मिले भी नहीं। मंजली और छोटी बहू झट से कहती हैं कि माँ ने ये साड़ी उन्हें देने का वादा किया था। रामप्रसाद जी कहते हैं, अगर ऐसा है तो तुम रख लो
और थोड़ी ही देर में रुक्मणी जी के सारा सामान, चीज जेवर, कपड़े आदि का बंटवारा हो जाता है। लेकिन अफसोस, किसी ने भी अभी तक इस बारे में जिक्र नहीं किया कि राम प्रसाद जी अब किसके साथ रहेंगे और कहाँ रहेंगे। ये सोचकर राम प्रसाद जी की आंखें नम हो जाती हैं। वो पूजा घर की तरफ चल देते हैं। तभी उनकी बड़ी बहू निधि आकर उनसे कहती है, पापा, एक चीज का देने का वादा तो माँ ने मुझसे भी किया था, क्या आप मुझे वो दोगे? राम प्रसाद जी की आंखें सजल हो जाती हैं। वो अपनी मन की व्यथा को छिपाते हुए कहते हैं, जो कुछ था तुम्हारे सामने है बड़ी बहू, अब क्या ही दे सकता हूँ। तुम्हारी माँ होती तो शायद सही फैसला ले पाती। मैं जानता हूँ आज तुम्हें मैं कुछ खास नहीं दे पाया, जबकि देखा जाए तो सबसे ज्यादा इस घर को तुमने ही बांध कर रखा है। तुम्हारे बच्चे भी अब सियाने हो चले हैं, पर मैं तुम्हें क्या दूं बड़ी बहू। यह कहकर राम प्रसाद जी वहीं कुर्सी पर निढाल से बैठ जाते हैं। तब निधि कहती है, आपका स्नेह और प्यार पापा, माँ ने एक बार कहा था कि उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र आपकी है। कहा था यदि उन्हें कुछ होता है तो मैं आपकी सेवा करूं। हाँ पापा, आपका आशीर्वाद, आपकी छत्र छाया देने का माँ ने मुझसे वादा किया था। तो पापा, आप मुझे ये दोगे ना? इतना सुनना था कि राम प्रसाद जी की आंखें भर आई और कुछ कह तो नहीं पाते, पर उन्होंने अपना कम कपाता हुआ आशीर्वाद भरा हाथ अपनी बहू निधि के सर पर रख दिया और लगा जैसे मानो सही मायनों में बंटवारा अब पूरा हुआ। हमारे बुजुर्ग तो वो छांव है दोस्तों, जो जीवन में आने वाली हर आंधी तूफान से हमें बचाते हैं। वही घर घर है जहाँ उनके आशीर्वाद मिलते हैं और बच्चों संग बुजुर्ग भी मुस्कुराते पाए जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।